बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, क्लास 9th में हमारा यूनिट नंबर 5 चल रहा है और यूनिट 5 जो है वो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारा इस यूनिट का जो फर्स्ट लेक्चर था, जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी है, उसमें हमने मैटर और उसकी फ़िज़िकल स्टेट का इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ हमने बात की थी कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हमने उन्हीं स्टेट्स को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसियस स्टेट है, और इस गैसियस स्टेट वाले टॉपिक में हम इस स्टेट का इंट्रोडक्शन भी लेंगे और उसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट में फिर एक दफ़ा जो है वो ज़रा अपना पिछले नॉलेज को रिकॉल कीजिएगा। हमने बात की हुई है कि मैटर की तीनों स्टेट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। गैसेस के बारे में हमने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड स्टेट है मैटर की, और वजह क्या थी कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, वीकेस्ट होती हैं, सबसे कमज़ोर होती हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, अवे होते हैं। जितना पॉसिबल डिस्टेंस ये रख सकते हैं उतना डिस्टेंस इनका होता है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम गैसेस में पाई जाती हैं। देखें, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी होंगी ना जो हर सब्सटेंस की अपनी अपनी होती हैं, लेकिन ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो गैसेस में कॉमन हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी आपके पास है इनडेफिनेट वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वर्ड वॉल्यूम की बात करें तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं स्पेस ऑक्युपाइड, कि कोई चीज़ जितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, जितनी जगह घेरती है, वो उसका वॉल्यूम है। अगर एक सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा जगह घेर रही है तो उसका ज़्यादा वॉल्यूम है, अगर एक सब्सटेंस जो है वो कम जगह घेर रही है तो उसका कम वॉल्यूम है। लेट्स से कि ये हमारा बोर्ड फ्रेम है, तो ये एक स्पेसिफ़िक जगह जो है वो घेर रहा है, तो ये इसका वॉल्यूम है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये मैं मार्कर की बात करूं तो ये अपने हिसाब से एक जगह घेर रही है, तो ये जितनी जगह घेर रही है ये इसका वॉल्यूम है। तो स्पेस ऑक्युपाइड जो है वो वॉल्यूम कहलाएगा। अब गैसेस के बारे में हमने कहा है कि इनडेफिनेट वॉल्यूम है, मतलब इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता इनका। क्यों नहीं होता? इस वजह से नहीं होता, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डिस्टेंस मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से जब आप इनको किसी भी कंटेनर में एनक्लोज करेंगे तो ये जितनी स्पेस अवेलेबल होगी वो सारी की सारी स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। लेट्स से वी हैव दिस कंटेनर। इस कंटेनर में जो है वो हम कोई भी गैस जो है वो डाल देते हैं, तो होगा क्या, ये कंटेनर को ऊपर से हम बंद कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इस पूरे कंटेनर के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह पे कहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं, इनको पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है, तो पूरे कंटेनर में जो है वो स्प्रेड है। या अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो एयर की बात करते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो इस कमरे को आप एक कंटेनर समझ लो, तो इस कमरे के अंदर जो एयर है वो किसी एक कोने में नहीं है, बल्कि पूरे कमरे में जो है वो स्प्रेड हुई है। यानी कमरा एयर को, उस गैस को या गैसेस को जो है वो सारा कमरा अवेलेबल है, तो वो उसमें फैल चुकी हैं। तो इस वजह से गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है, एनक्लोज किया जाता है, वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम अडॉप्ट कर लेती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो गैसेस की होती है वो है इनडेफिनेट शेप। अब किसी चीज़ की शेप कैसे बनेगी, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। चेयर की इस मिसाल लेते हैं। एक चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं, इस चेयर के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ा गया है। इन डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने से चेयर की एक मखसूस शक्ल बनी है। हम
साइंस की ज़ुबान में ये कह लेते हैं कि वो जो चेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट की गई हैं, जिसकी वजह से चेयर की, कुर्सी की या टेबल की एक मखसूस शेप बन गई है। तो शेप बनने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाएं। और ये हम जानते हैं कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल नहीं होती। मॉलिक्यूल एक दूसरे से जो है वो दूर दूर जो है वो होते हैं, आपस में उनके जुड़ने के, बाइंड होने के चांसेस जो है वो नहीं होते, जिसकी वजह से गैसेस अपनी किसी किस्म की शेप अडॉप्ट नहीं करती। तो फिर क्या होता है कि जिस कंटेनर में हमने बंद किया है ना, तो ये उसी की शेप अडॉप्ट कर लेती हैं। एक जार में हमने बंद किया है, उसकी शेप अडॉप्ट कर ली है। एक बॉटल में हमने बंद किया है, उसकी शेप अडॉप्ट कर ली है। तो शेप के हवाले से भी क्या है जी कि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, नो स्पेसिफिक शेप। और ना होने की कोई आपसे रीज़न पूछे तो फ़ौरन बता दीजिएगा कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये गैसेस की प्रॉपर्टी भी है और लिक्विड्स की भी है। देखें, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो चूँकि उनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं होती या बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन शो करते हैं। वर्ड यूज़ किया हमने, रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन से क्या मुराद है? रैंडम कहते हैं जी इधर उधर, ये इधर उधर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, टिक के एक जगह पे नहीं रहते। दिस इज़ रैंडम। और रैंडम मोशन की वजह फिर वही आ गई, वीक फोर्सेस। क्यों? फोर्सेस होती हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना, तो फोर्सेस नहीं है, तो इस वजह से इधर उधर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन की वजह से ये एक प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, और नीचे दूसरी जो इफ्यूजन हम पढ़ेंगे वो किस वजह से है? रैंडम मोशन की वजह से। और रैंडम मोशन किस वजह से है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। अब ये क्या है? एक्चुअली ये मूवमेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स की ये मूवमेंट है। कहाँ से? फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कि गैसेस की कंसंट्रेशन जहाँ क्या है जी? ज़्यादा है, हाई है, वहाँ से गैसेस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। डिफ्यूजन की एग्ज़ाम्पल जो है वो आपने समझ लेनी है। आपने रूम स्प्रे की बात करते हैं। रूम स्प्रे का बारे में क्या है जी कि रूम स्प्रे हम जो है वो एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। हालांकि हमने स्प्रे तो एक कॉर्नर में किया था, तो हुआ क्या है? वो डिफ्यूजन हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे ही हमने रूम स्प्रे लेट्स से कि इस कॉर्नर में स्प्रे किया, तो यहाँ रूम स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फ्रेगरेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इस कॉर्नर में एकदम इंक्रीज़ हो गई। बाकी रूम में क्या है? कम है। तो इस वजह से ज़्यादा से वो फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से एकदम मूव करेंगे कम कंसंट्रेशंस की तरफ, और रूम स्प्रे की जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम के अंदर जो है वो विद इन सेकेंड जो है वो फैल जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है गैसेस के अंदर, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। अब ये डिफ्यूजन जो है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन का ताल्लुक जो है वो गैसेस के मास के साथ भी होता है। सिंपल सी बात है, अगर जो है वो एक गैस हैवी है तो वो कम मूव करेगी या उसकी मूवमेंट स्लो होगी, तो डिफ्यूजन भी उसकी क्या होगी? स्लो होगी। और अगर गैस जो है वो हल्की है, मैस कम है, तो उसकी जो डिफ्यूजन है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करो ना, वी हैव O2 और इसके साथ हमारे पास दूसरी गैस है जी H2। अब ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो है 32 ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है वो 2 ग्राम पर मोल है। तो ये आपके पास क्या है जी? लाइटर गैस है, हल्की है, तो ये इजीली जो है वो इधर उधर मूव करेगी। इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये 32 ग्राम वाली जो ऑक्सीजन गैस है ये हैवी गैस है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली स्लो होगी। तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इसके डिफ्यूज़ करने की जो स्पीड है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। ये हो गया जी डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। इफ्यूजन जी, अब ये इफ्यूजन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ऑनियन है, प्याज।
इसको हमने जो है ना वो एक सील पैक्ड शॉपर के अंदर जो है वो हमने एक शॉपर में डाला हुआ है, छीला हुआ प्याज है, शॉपर में डाला हुआ है, ऊपर से हमने उसको गिरा लगाई हुई है। लेकिन आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि गिरा लगाने के बावजूद ऑनियन की जो स्पेसिफ़िक स्मेल है, उसका जो स्पेसिफ़िक ऑर्डर है, वो हमें फ़ील होता है। तो इसकी वजह जो है वो डिफ्यून नहीं है, बल्कि क्या है, इफ्यून है। क्या है इफ्यून? डियर स्टूडेंट्स, असल में होता यूँ है कि हमारे पास लेट्स से कि एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर के अंदर मैं दो पोर्शन बना रहा हूँ। इस पोर्शन के अंदर एक गैस है कोई भी, और इधर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई गैस नहीं है, ये क्या है जी, वैक्यूम है। अब यहाँ पर ये जो पार्टीशन है, इसमें हम एक छोटा सा सुराख कर देते हैं, छोटा सा होल बना लेते हैं, ठीक है, ये स्मॉल होल है। अब होगा क्या, इस होल से गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन मूव करेंगे और इस चैम्बर की तरफ जो है वो आते जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन जो है वो मूव करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द वैक्यूम, इसको जो है वो हमने क्या कहा, इफ्यून। या गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन वन बाय वन मूव करके आना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यून। और इफ्यून में हमने क्या कहा है, इफ्यून में वन बाय वन नहीं, वहाँ रैंडम मोशन होती है, वहाँ मॉलिक्यूल एकदम जो है वो बिखरते हैं, एकदम जो है वो जाते हैं, कोई उनमें डिसिप्लिन जो है वो नहीं होता। तो ऑनियन की ये जो स्मेल हमें वो उस बैग में से बाहर आई, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि वहाँ कोई ना कोई मॉलिक्यूलर साइज़ का होल है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है सच। तो उसमें से मॉलिक्यूल, ऑनियन के फ्रेगरेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन बाय वन जो है वो बाहर आ रहे हैं, और उसका जो ऑर्डर है वो हम लोग फील कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने डिस्कस की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।